उसी के पीछे इंटरकूलर दिया है, रेडिएटर और इंजन के बीच में से गई है जो आपको सामने टर्बो दिख रही है। तो इसके अंदर भी चेंज किया गया है, एक आता था अभी न्यू मॉडल अंदर ऑयल जाने से ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावरी में। आज हम रिव्यू करेंगे 5310 के बिल्कुल नए मॉडल गियर प्रो को। इसकी हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि इसके अंदर क्या चेंज किया गया है 5310 से। सबसे पहले इसको लुक की बात की जाए तो सामने आपको हाइलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं और इसी के बीच में जॉन डियर का लोगो दिया गया है और इसी के नीचे साइड में आप देखेंगे कि की दिया गया है जो बोनेट खोलने के लिए दिया गया है। और ये बिल्कुल ओल्ड मॉडल 5310 की तरह ही दिखता है और इसी के आगे लिखा गया है 5310 और उसी के आगे लिखा गया है जॉन डियर, उसी के आगे गियर प्रो और V16 की ब्रांडिंग दी गई है। और इसके मड गार्ड को देखा जाए तो बिल्कुल ओल्ड मॉडल 5310 की तरह ही दिखता है। इन सब के बाद हम इसके बोनेट के अंदर देखा जाए तो दो हाइड्रोलिक स्ट्रक लगाए गए हैं जो बोनेट को ऑटोमेटिकली ऊपर उठा देते हैं। और इसी के अगर सामने देखा जाए तो ड्राई टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है जो डुअल एलिमेंट में आता है और ये शॉकिंग सेंसर के साथ आता है। जब भी फिल्टर शॉक हो जाए मीटर पे आपको इंडिकेशन दे देगा। उसी के पीछे इंटरकूलर दिया गया है जो हवा को ठंडा करता है ताकि इंजन में ठंडा हवा जा सकते। और इसी के पास में आपको डीजल कूलर दिया गया है जो डीजल को ठंडा करने के लिए दिया गया है कि डीजल भी ठंडा होकर इंजन के अंदर जाए। और इसी के आगे बैटरी दिया गया है जो वेट को बैलेंस करने के लिए दिया गया है ताकि आगे की ओर और वजन बढ़ सके। और इसी के आगे रेडिएटर और इंजन के बीच में सेफ्टी के लिए जाली लगाई गई है और इसी के ऊपर कूलेंट के लिए टैंक दिया गया है जिसके अंदर कूलेंट डाला जाता है। और जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों के अंदर अंडर ड्राफ्ट साइलेंसर आता है जो मेन साइलेंसर अंदर की ओर होता है। इन सब के बाद हम इसकी इंजन की बात किया तो इसके अंदर 55 HP 3 सिलेंडर 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है जो कि अपनी मैक्सिमम पावर 2100 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है। और ये 3029 T नाम से इंजन आता है। पुराना जो इंजन था वो 2400 रेटेड RPM पे था और वो 3029S नाम से इंजन आता था और ये चेंज किया गया है। और ये टर्बो चार्ज इंजन है, इसके अंदर टर्बो लगाई गई है जो आपको सामने टर्बो दिख रही है। टर्बो विथ इंटरकूलर के साथ आता है और ये नेचुरल स्पिरेटेड इंजन नहीं है, टर्बो चार्ज इंजन है जो जॉन डियर का सबसे सक्सेसफुल इंजन है। उसी के साथ इसके अंदर इनलाइन पंप दिया गया है जो बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है और इनलाइन पंप और डीजल फिल्टर के साथ आता है। और साथ ही इसके अंदर वाटर सेपरेटर भी आता है, वो ट्रैक्टर के दूसरे साइड दिया गया है। और सामने देखा जाए तो हीट गार्ड दिया गया है जो इंजन की गर्मी ड्राइवर को ना लगे इसीलिए हीट गार्ड दिया गया है। इन सब के बाद हम इसके दूसरे साइड देखा जाए तो आपको सामने अल्टरनेटर दिया गया है जो 40 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया गया है। और इसी के साथ अंदर इसके रेडिएटर फैन को देखें तो काफ़ी बड़े साइज में रेडिएटर फैन दिए गए हैं। अल्टरनेटर के नीचे हाइड्रोलिक पंप दिया गया है, एक पंप पावर स्टीयरिंग के लिए दूसरा हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है, इसे ट्रेंडम पंप कहा जाता है। और इसी के बाद इसके पावर स्टीयरिंग की बात की है तो इसके अंदर भी चेंज किया गया है। पुराने 5310 के अंदर ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में पावर स्टीयरिंग का जैक आता था, अभी न्यू मॉडल में ट्रैक्टर के राइट साइड में पावर स्टीयरिंग दिया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा किया कंपनी ने। अभी जॉन डियर के जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उसके अंदर राइट साइड में ही पावर स्टीयरिंग जैक आ रहा है। और इसी के आगे इंजन ऑयल फिल्टर और स्टार्टर मोटर दी गई है और साथ में वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। और इसी के आगे ब्रेक पैडल दिए गए हैं जो सस्पेंडेड ब्रेक पैडल है और ये ऑयल इमर्स पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई लिंकेज सिस्टम नहीं होता है। जैसे ही आप पैडल को प्रेस करते हैं तो ट्रेंडम पंप से ऑपरेट होकर ऑयल जाते हैं इसके ब्रेक असेंबली में। ब्रेक असेंबली में प्रेशर सिलेंडर लगा हुआ था, उसके अंदर ऑयल जाने से ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। और ये सेल्फ एक्चुएटिंग और सेल्फ एडजस्टमेंट होते हैं। इसका मतलब ये कि इसके अंदर सालों साल एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर चढ़कर ऊपर का लुक देख लेते हैं। तो ऊपर सीट के अंदर एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कारों के अंदर आता है जिससे ड्राइवर अपना हाथ को आसानी के साथ रखकर ट्रैक्टर ड्राइव कर सकता है। और ये ऊपर से इस स्टाइल में लुक दिखता है बोनेट। और राइट साइड में मिरर दिया गया है और इसी के आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ्यूल मीटर, RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर और डिजिटल के अंदर हावर्स मीटर दिया गया है। और इसी के लेफ्ट साइड में पार्किंग लाइट और मोबाइल चार्जर का पॉइंट दिया गया है। और इसी के राइट साइड में हैंडल्स, हेडलाइट और हॉर्न का स्विच दिया गया है। और ये स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक वाला दिया गया है। और इसी के नीचे की पॉइंट और मोबाइल रखने के लिए जगह दिया गया है। और इसके लेफ्ट साइड में क्लच पैडल दिया गया है जो कि सस्पेंडेड टाइप
पैडल है और ये डबल क्लच के साथ आता है। डबल क्लच का मतलब ये होता है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए अलग क्लच और पीडीओ के लिए अलग क्लच दिया जाता है। और इसके राइट साइड में ब्रेक पैडल दिया गया है जो कि पावर ब्रेक के साथ आता है। और इसकी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो बीच में थोड़ा सा हाइट दिया गया है, लेकिन इसमें चलाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये कवर कर दिया गया है जिससे ड्राइवर को गर्मी नहीं लगेगी। इन सब के बाद हम इसकी गियर बॉक्स की बात की जाए तो 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स का साइड शिफ्ट सिंक्रोमैच गियर बॉक्स दिया गया है। सिंक्रोमैच गियर बॉक्स से आप कितनी भी स्पीड में गियर बदलते हैं तो गियर बदलने में आवाज नहीं आती है और ये गियर बॉक्स कारों के अंदर दिया जाता है। इसी को कंपनी गियर प्रो कहती है। पहले इसके अंदर कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स दिया जाता था जिसे कॉलर शिफ्ट नाम से कंपनी कहती थी। और इसके अंदर पावर ब्रेक दिया गया है तो पावर ब्रेक का पार्किंग लीवर गियर में ही दिया गया है, जिसे आप पी मोड में लगाते हैं तो पावर ब्रेक लग जाएगा जिसे हैंड ब्रेक कहा जाता है। और इस लीवर के अंदर 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर दिया गया है। और वहीं दूसरे साइड ABCD गियर बॉक्स दिया गया है। A का मतलब कम स्पीड, B का मतलब ज्यादा स्पीड, C का मतलब ज्यादा स्पीड और D का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड। इन सब के बाद हम इसके हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसके अंदर ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी है जिसके अंदर 2 लीवर दिए जाते हैं, एक पोजीशन कंट्रोल, दूसरा ड्रॉप कंट्रोल। पोजीशन और ड्रॉप कंट्रोल की मदद से आप किसी भी इम्प्लीमेंट को आसानी के साथ चला सकते हैं। और इसी के नीचे डिफरेंशियल लॉक दिया। डिफरेंशियल लॉक की मदद से आप कभी भी खेत में फंस जाए तो एक टायर स्लिप करता है तो दूसरा टायर पावर नहीं लगा पाता है, तो डिफरेंशियल लॉक की मदद से दोनों टायर को लॉक करके आप खेत से बाहर निकाल सकते हैं। इन सब के बाद हम इसके दूसरे साइड देखा जाए तो यहाँ पे पीडीओ क्लच दिया गया है। इसे कोई कंपनी पीडीओ लीवर भी कहती है। और यही डबल क्लच में होता है, ट्रैक्टर का क्लच अलग दिया जाता है और पीडीओ का क्लच अलग दिया जाता है। और इसी के नीचे पीडीओ सिलेक्शन लीवर दिया गया है जिसे आप 540 फॉरवर्ड और 540 रिवर्स कर सकते हैं, जिसे आप आगे करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी और पीछे करेंगे तो 540 फॉरवर्ड पीडीओ चलेगी। इन सब के बाद हम इसके बैक साइड देखा जाए तो मडगार्ड के ऊपर टूल बॉक्स दिया गया है और दोनों मडगार्ड के बीच में फ्यूल टैंक दिया गया है। जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों में मडगार्ड के बीच में ही फ्यूल टैंक आती है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 68 लीटर है। और इसी के बीच में रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। और इसकी हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ हाइड्रोलिक दी गई है और यह हाइड्रोलिक लिफ्ट JD रॉकशाफ्ट नाम से आती है और इसकी सेंसिटिविटी काफी अच्छी है। इन सब के बाद हम इसकी पीडीओ की बात की जाए तो इसके अंदर 36 किलोवाट की पीडीओ पावर दी गई है। और इसकी एचपी की बात की जाए तो 49.5 HP की पीडीओ पावर दी गई है, जो 55 HP रेंज में अच्छी पीडीओ आउटपुट दी गई है। इन सब के बाद इसके हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है, जो 60 HP रेंज में सही है। इन सब के बाद हम इसकी रियर एक्सल की बात की जाए तो इसके अंदर सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग के साथ स्टेट एक्सल दिया गया है, जो EPI प्लेनेटरी ड्राइव रिडक्शन के साथ में आता है। PI प्लेनेटरी ड्राइव रिडक्शन से आप कभी भी झटके से लोड आता है तो क्राउन पिनियन टूटता नहीं है। और बाकी सभी ट्रैक्टरों के अंदर बुल पिनियन रिडक्शन दिया जाता है। इन सब के बाद इसकी टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट टायर 650/20 का फ्रंट टायर दिया गया है और बैक टायर की बात की जाए तो 16/9/28 का बैक टायर दिया गया है। चलिए अब हम इसकी साउंड सुन लेते हैं कैसा है। और ये रही इसकी चाबी और ये रेड कलर वाला चाबी है। यही सब कुछ है 5310 के गियर प्रो 2021 मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।